अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज जो है ना बेसिकली हमने जो चैप्टर खत्म करना है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, सो सबसे पहली बात जो मैंने आप लोगों को बतानी है वो ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है ना वो हमेशा इमिट आउट होती है फ्रॉम अ वेरी हॉट ऑब्जेक्ट। जो भी गर्म ऑब्जेक्ट होगा जैसे कि सन हो गए, स्टार्स हो गए, तो सन और स्टार्स ये जो भी कह लें कि हॉट ऑब्जेक्ट्स हैं, ये क्या करते हैं, रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो डिफरेंट रेंजेस मौजूद होती है उनमें रेडियो वेव, माइक्रोवेव, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेस और गैमा रेस मौजूद है। सो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम कलेक्टिवली जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोड्यूस होती है बाय द एक्सेलरेशन और सडन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सही है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना स्टूडेंट, जो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है ये इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करती है। सही है। और इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करती है यानी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सही है, या मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैंने आपको ये बताना था कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेव में क्या होती है स्टूडेंट्स, जनरेट होती है। सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं ये ट्रांसवर्स वेव होती हैं, जिसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स, या यूं कह लें कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दोनों कह लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड perpendicularly oscillate कर रही होती हैं to the direction of wave propagation, as shown by the diagram on the right hand side, that electric field is shown by red color wave and magnetic field is shown by blue color wave. And it is clearly visible to all of you that red wave and blue wave both are perpendicular to each other, and this electric fields and magnetic fields both are oscillating to each other, both are oscillating both are oscillating perpendicularly to each other to the direction of wave propagation, because on x axis shows the traveling direction of the wave, and the wave propagates, or the electromagnetic waves propagates when electric field and magnetic field both are oscillating or vibrating perpendicular to each other to the direction of wave propagation. So students याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती हैं वैक्यूम से आसानी से ट्रैवल कर जाती हैं। इन्हें ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि देखें ये है ट्रांसवर्स वेव, लेकिन इनके अंदर मीडियम के पार्टिकल परपेंडिकुलरली ऑसिलेट नहीं कर रहे, बल्कि इन ट्रांस यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली ऑसिलेट कर रही है स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो क्या है, वो ट्रांसवर्स वेव है और इन्हें किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि मीडियम के पार्टिकल्स की वाइब्रेशन की जरूरत ही नहीं है इन्हें ट्रैवल करने के लिए। इनमें ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलरली ऑसिलेट कर रही हैं। सही है, जिसकी वजह से ये वैक्यूम से आसानी से ट्रैवल कर जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं या उसके अंदर जो भी रेंजेस मौजूद हैं वो सब के सब जो है उनकी स्पीड सेम होती है वैक्यूम के अंदर, एंड दे ऑल ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, एंड द वैल्यू इज 3.0 exponential 8 meter per second. Now students remember the point that when the electromagnetic waves travels in another medium except vacuum, then their speed slows down. And the electromagnetic waves or radiations also transfer energy from one place to another place student. They can also carry energy, या एनर्जी भी कैरी कर सकती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और एनर्जी क्या करती हैं, ये ट्रांसफर करती हैं। जैसे सन से अर्थ तक रेडिएशंस आ रही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं, तो उसमें थर्मल एनर्जी भी होती है ना, क्योंकि जब सन रेज आपकी स्किन पर फॉल करती हैं, so you will feel some kind of hot. So students, these are the properties which I tell you and you all need to remember this. नाउ वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सो स्टूडेंट्स, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करें, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है ना, देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएशन जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर कंसिस्ट होती है। अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करूं, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है ये एक फैमिली का नाम है जिसके अंदर 7 मेंबर्स शामिल होते हैं। और वो 7 मेंबर्स कौन कौन से हैं? रेडियो वेव, microwave, infrared radiation, visible light, ultraviolet radiations, X-rays, and gamma rays. So, students, these are the 7 components, and these 7 components, these are the 7 components of electromagnetic spectrum, and electromagnetic waves or radiation consist on these 7 on electromagnetic spectrum. The electromagnetic waves consist on electromagnetic spectrum, and electromagnetic spectrum have 7 main components. Now student, there is
a relationship between the wavelength and frequency of these components. And remember the point that the wavelength and frequency of these components both are inversely proportional to each other. So when we talk about the radio waves, so the wavelength of the radio wave is longest among the other components. सो स्टूडेंट्स, रेडियो वेव्स जो होती है ना, उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट होती है। अब मैंने आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में इनवर्स रिलेशन है। तो अगर रेडियो वेव की वेवलेंथ लॉन्गेस्ट है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी स्टूडेंट? फ्रीक्वेंसी सबसे लो होगी। इसी तरह व्हेन यू मूव फ्रॉम रेडियो वेव टुवर्ड्स द गामा रेडिएशंस, सो द वेवलेंथ स्टार्ट्स टू डिक्रीज बट द फ्रीक्वेंसी स्टार्ट्स टू इंक्रीज। इसका मतलब ये हुआ कि जो गामा रेडिएशन है इसकी वेवलेंथ सबसे शॉर्टेस्ट होती है बट द फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाईएस्ट। सो याद रखिएगा कि एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्स प्लैंक। इसका मतलब ये हुआ कि रेडियो वेव जो है अगर इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो है तो इसकी एनर्जी भी लो है। इसी तरह अगर मैं बात करूं गैमा रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से क्या है कि इसकी एनर्जी जो है वो भी स्टूडेंट्स क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है। So students, remember the point: when you move from radio waves towards the gamma radiations, the wavelength starts to increase, but the frequency and the energy both starts to increase. सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सिर्फ ये 7 वेव रेडिएशंस को पढ़ना है, यानी ये 7 कह लें कि जो कंपोनेंट्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के, आप लोगों को सिर्फ इनके बारे में पता होना चाहिए कि इनकी वेवलेंथ क्या होती है, मतलब इनकी वेवलेंथ किस तरीके से डिक्रीज हो रही है और इनकी फ्रीक्वेंसी कैसे इंक्रीज हो रही है, एनर्जी फ्रीक्वेंसी के बीच क्या रिलेशन है, और इनकी एप्लीकेशन पता होनी चाहिए आपको। सो इसका मतलब ये हुआ कि रेडियो वेव्स जो हैं ये लॉन्गेस्ट होती है और इनकी फ्रीक्वेंसी लो होती है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट गामा रेडिएशन, सो the wavelength of the gamma radiation is shortest but the frequency is very higher. So students, remember these points. Now students, अगर हम मजीद बात करें गैमा रेडिएशंस और अगर हम मजीद बात करें कंपोनेंट्स के बारे में, तो अभी मैंने आपको बताया कि गैमा रेडिएशन और एक्स रेज, इनकी जो वेवलेंथ है वो शॉर्टेस्ट होती है, जिसकी वजह से इनकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है, और फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होने की वजह से इनकी एनर्जी हाईएस्ट होती है। सो दीज टू रेडिएशंस कैन इजीली पेनिट्रेट थ्रू एनी मैटर। सो गैमा रेडिएशंस जो होती है वो हमेशा इमिट आउट होती है फ्रॉम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस which we will study in our chapter radioactivity. But when we talk about X-rays, so X-rays produces in X-ray units, which are installed in the hospitals to produce X-ray imaging of the broken bones. Students, now the next is ultraviolet. So ultraviolet radiation is the component which has next highest energy, and ultraviolet radiations may be produced by the very hot bodies. ये हमेशा hot bodies जो है वो produce करेंगे ultraviolet radiation, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो होती है ना वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। जो सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रही हैं, दोस रेडिएशंस आर वेरी हार्मफुल एंड दोस रेडिएशंस आर फिल्टर्ड थ्रू द एटमॉस्फेयर। सही है। और याद रखिएगा कि अगर ये यूवी रेडिएशन जो है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल हो जाए और हमारी स्किन पर फॉल करें तो दे कॉज सनबर्न्स और स्किन कैंसर। नाउ स्टूडेंट्स, विजिबल लाइट। स्टूडेंट, विजिबल लाइट जो है ये वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कंपोनेंट है जो सिर्फ और सिर्फ जो कह लें कि ह्यूमन आई को विजिबल होता है, और यूं कह लें कि इसका जो पोर्शन होता है ना विजिबल लाइट का वो बहुत ही स्मॉल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर। और सन और दूसरी जो भी हॉट बॉडीज है, व्हाइट हॉट बॉडीज, वो इस व्हाइट लाइट यानी विजिबल लाइट को इमिट करती हैं, और विजिबल लाइट का पोर्शन स्मॉल होता है लेकिन इसके अंदर जो है वो 7 रेनबो कलर्स मौजूद होते हैं, जिनके नेम है रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट। स्टूडेंट्स, इंफ्रारेड रेडिएशन हमेशा वो बॉडी प्रोड्यूस करेगी जो बहुत ज्यादा हॉट होगी। अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, सो आप जानते हैं कि व्हेन द बॉडी इज एट हायर टेम्परेचर देन द बॉडी स्टार्ट्स टू इमिट थर्मल एनर्जी, but the emitting thermal energy is in the form of infrared radiation। और infrared radiation जो है ना उसकी above 4 यानी कह लें कि the wavelength of the infrared radiation is longer than the 4 components which we discuss above। So याद रखिएगा कि इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो मैटर एब्सॉर्ब भी करता है ताकि अपने टेम्परेचर को बढ़ाए, और मैटर रिलीज भी करता है ताकि अपने टेम्परेचर को कम करे। नाउ माइक्रोवेव रेडिएशंस जो है इसकी वेवलेंथ जो है कह लें कि ऊपर डिस्कस किए हुए सारे कंपोनेंट्स में सबसे ज्यादा होती है, और माइक्रोवेव रेडिएशंस जो है ना ये हम कह लें कि
ये हम जो है कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, और स्टूडेंट्स माइक्रोवेव रिसीवर्स यूज करते हैं हम माइक्रोवेव्स को डिटेक्ट करने के लिए। और माइक्रोवेव्स जो है वो मेटल्स जो होते हैं ना, मेटल्स रिफ्लेक्ट करते हैं माइक्रोवेव्स को, और नॉन मेटल्स पार्शियली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स रेडियो वेव, स्टूडेंट रेडियो वेव जो है ना, अमंग ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कंपोनेंट्स द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव इज लॉन्गेस्ट, and the wavelength is longest, and the radio waves are also used for telecommunication and broadcasting purposes. Now, students, according to Max Planck equation, energy is directly proportional to frequency. So, energy is directly proportional to F, and we just remove the sign of proportionality, and a constant H comes. So, the equation is E is equal to HF. So, E is the energy, F is the frequency, and H is the Planck constant. So, you just need to remember this equation. Now we talk about applications of electromagnetic waves. The student, the first component is radio wave. So when we talk about the radio waves, so we use radio waves to carry messages from one place to another place, or we also use radio waves for broadcasting, for television broadcasting, because satellite communication is based on radio waves. Radio waves की जरिए हम satellite communicate करते हैं, या यूं कह लें कि जो टीवी स्टेशन होता है, ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन होता है, उस पर क्या होता है, उस पर हमारे पास ट्रांसमीटर लगा होता है। ट्रांसमीटर क्या करता है, जो सिग्नल्स होते हैं उसको रेडियो वेव में कन्वर्ट करके सैटेलाइट पर फॉल करवाता है। फिर सैटेलाइट पर जाने के बाद ये जो सिग्नल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये स्प्रेड होते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। सही है। सो रेडियो वेव्स जो है वो यूज करने का मेन फायदा ये होता है कि रेडियो वेव्स की वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होती है। सो ये जो है आसानी से ग्रेटर डिस्टेंसेस को कवर कर सकती है, एंड दे मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर रेडियो वेव जो है वो ट्रेवल करे टुवर्ड्स द स्काई, तो ये हमेशा क्या करती हैं, ये रिफ्रैक्ट होती हैं जब ये हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद जो लेयर है आइनोस्फीयर, उसके अंदर जब ये इंटर होती हैं तो रेडियो वेव्स क्या कर जाती हैं, रिफ्रैक्ट कर जाती हैं, और जो है ना रिटर्न हो जाती हैं, और बाद में ये वापस आ जाती हैं टुवर्ड्स द अर्थ। सो याद रखिएगा कि हमारे पास अर्थ पर रिसीविंग ग्राउंड स्टेशंस होते हैं, जो क्या करते हैं, जब रेडियो वेव जो है वो हमने क्या किया, फर्ज करें ब्रॉडकास्टिंग के लिए हम रेडियो वेव यूज कर रहे थे, तो जो टीवी स्टेशन था, जो टीवी कह लें कि स्टेशन था, वहां से जो सिग्नल्स हैं प्रोग्राम के वो रेडियो वेव में कन्वर्ट होकर सैटेलाइट पे ट्रांसमिट किए जाते हैं। सैटेलाइट उन सिग्नल्स को कैच करके बूस्ट करती है, एम्पलीफाई करती है, और फिर उन सिग्नल्स को डिफरेंट कह लें कि थ्रू आउट द वर्ल्ड जहां जहां रिसीविंग ग्राउंड स्टेशन हैं वहां पर उन सिग्नल्स को फेंक देती है सैटेलाइट। सही है। और इस तरीके से ब्रॉडकास्टिंग प्रोसेस जो है वो कैरी आउट होता है। सो रेडियो वेव इज ऑल्सो यूज्ड इन कम्युनिकेशन पर्पस। नाउ स्टूडेंट्स, वी नीड टू टॉक अबाउट माइक्रोवेव्स। स्टूडेंट्स, we use microwave for telecommunication purposes and also for broadcasting और satellite communication purposes। होता क्या है कि जब हम टेलीफोन कॉल्स करते हैं तो जो टेलीफोन कॉल्स के दरमियान जो सिग्नल्स होते हैं वो माइक्रोवेव की फॉर्म में कन्वर्ट होकर कह लें कि मूव करते हैं। सही है। इसी तरह होता क्या है कि जो टेलीविजन चैनल्स जो हैं उनके अंदर जो डिजिटल सिग्नल्स हैं उसे हम माइक्रोवेव में कन्वर्ट करते हैं, और फिर ग्राउंड स्टेशन से सैटेलाइट तक भेजते हैं उन्हें, और सैटेलाइट पे जाने के बाद वो सिग्नल्स बूस्ट होते हैं, एम्पलीफाई होते हैं, and the satellite then again transmitted back the signals to the receivers installed on the earth। So याद रखिएगा कि we use microwaves also for telecommunication purposes, because microwaves can pass through the atmosphere without any significant loss, because there is no loss in the intensity of the microwaves when the microwaves passes through the atmosphere, and microwaves can be directed in beams. That's why there is much less diffraction और रिफ्रैक्शन अकर्स इन माइक्रोवेव्स देन रेडियो वेव्स। यानी माइक्रोवेव बहुत ही कम रिफ्रैक्ट होती है एटमॉस्फेयर के अंदर देन द रेडियो वेव्स। सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो एक्सपोनेंशियल 6 हर्ट्ज यानी 10 गीगा हर्ट्ज के ऑर्डर की है। सो ये जो माइक्रोवेव्स फ्रीक्वेंसीज हैं ये इतनी कह लें कि सफिशिएंटली हाई है कि वो क्या कर सकती है, ये जो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी है इस ऑर्डर की माइक्रोवेव्स जो होती है वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो कैरी कर सकती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस देन अ कॉपर वायर और रेडियो वेव। सो याद रखिएगा कि अगर आपकी जो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी वो एक्सपोनेंशियल 6 हर्ट्ज यानी 10 गीगा हर्ट्ज की ऑर्डर की है, तो इसका मतलब ये है कि यू कैन मेक 1000 कॉल्स एट द सेम टाइम, और you can broadcast several TV channels at the same time. Students, we also use microwave for cooking purpose, because when we cook a food, so the water is the main ingredient of the food. So after when you desire to warm a food in a microwave oven, so there are many water molecules present inside the food. So you just place the bowl of a food inside the microwave oven and start the microwave oven. So the microwaves emitted inside the oven falls on the food.
and the water molecule present inside the food starts to absorb those microwaves and becomes hot, and after gaining energy the water molecule starts to vibrate vigorously, and then after, when they start vibrating vigorously their energy increases and they starts to heat up the food. इस तरीके से आपका खाना क्या है, गर्म हो जाता है. So we also use microwave for cooking purposes in microwave oven. Now students, infrared waves. Students, infrared radiations are the radiations which can only be emitted or absorbed by every object, because if an object wants to increase the temperature, then the object absorbs thermal energy in the form of infrared radiation, and if an object wants to reduces the temperature, then the object removes or emits thermal energy in the form of infrared radiation. So infrared radiation is absorbed by a very hot object or is emitted by very hot object, and if an object wants to increase the temperature, then the object absorbs thermal energy in the form of infrared radiation. And these infrared radiations are comparatively goes to the particle level and increase the internal energy of the particles present inside an object. So students, we use infrared radiation commonly in wireless remote control units, and remote control units are used for controlling air conditioner, televisions and sound systems. So student, what happen when you press a button on the remote controller, so the signal which you gives is coded into infrared radiation and transmitted to the appliances, and on the appliance receiver is present, so the receiver receives the infrared radiation and decodes the signal which is in form of infrared radiation, and after decoding the infrared radiation the appliance perform the desired operation. So students, we also use infrared radiations as an electronic sensors in intruder alarm system or burglar alarms, because burglar alarms notify the presence of thief or robbers in our houses. So the infrared radiation systems are used as as intruder alarm system, and modern infrared radiations are the solid state devices, and these modern infrared radiations can be used as thermal imaging cameras. They can produce thermal images of the of any they can produce thermal images on TV. So students, we also use infrared radiations in order to produce the thermal images, or if we want to see the thermal image of any object, then we use modern infrared radiation detectors. Now students, we need to talk about visible light. Student, visible light is a component whose portion is very small in electromagnetic spectrum, and in visible light, seven colors are present named red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. Now, students, we use visible light in endoscopy. And in endoscopy, we use endoscopes to get the image of hollow organs present inside our body by sending a beam of light through optical fibers. Students, endoscopy में हम optical fibers को use करते हैं, और optical fibers में हमारे पास beam of light मौजूद होती है, visible light. और हम क्या करते हैं, optical fibers को हमारे mouth के जरिए ऑसोफेगस के अंदर पास करके हमारे जो लंग्स वगैरह जो होते हैं ना, जो हॉलो ऑर्गन्स है, जो अंदर से हॉलो होते हैं लंग्स वगैरह जिनके, तो उन हॉलो ऑर्गन्स के इमेज को हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है बीम ऑफ लाइट को पास करते हैं. सही है, हम ऑप्टिकल फाइबर को पास करते हैं थ्रू दी ऑसोफिगस, और उसमें कह लें कि ऑप्टिकल फाइबर से बीम ऑफ लाइट जो है वो इमिट आउट हो रही होती है. सो एंडोस्कोप्स आर इन एंडोस्कोप देयर आर टू बंडल्स ऑफ नैरो ऑप्टिकल फाइबर्स. दो नैरो ऑप्टिकल फाइबर्स के बंडल्स होते हैं. सही है, और आपके पास साथ ही साथ इल्यूमिनेशन बंडल भी होता है. और जो इल्यूमिनेशन बंडल जो होता है ना स्टूडेंट्स, उसके अंदर लाइट बल्ब मौजूद होता है जो क्या करता है, लाइट विजिबल लाइट इमिट कर रहा होता है, जिसकी वजह से हॉलो ऑर्गन्स के अंदर मौजूद जो भी चीज है वो आपको आसानी से विजिबल हो जाती है, और आप आसानी से कैमरे के जरिए क्या कर सकते हैं, ड्यूरिंग एंडोस्कोपी इमेज प्रोड्यूस कर सकते हैं हॉलो ऑर्गन्स का. स्टूडेंट्स, विजिबल लाइट इज आल्सो यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर बिकॉज वी यूज ऑप्टिकल फाइबर फॉर fastest data transmission without signal loss. So students, in optical fiber the signal travels in the form of visible light, and in optical fiber total internal reflection occurs. So the signals travels at the fastest speed in optical fiber in the form of visible light. So याद रखिएगा,
कि आपके पास ऑप्टिकल फाइबर जो है उनमें फास्टेस्ट डाटा ट्रांसमिशन होती है विदाउट एनी लॉस इन द फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट, क्योंकि जो मैसेज होता है ना, जो भी आपका सिग्नल है, जो भी आप सिग्नल को ट्रेवल करवाना चाह रहे हैं, वो सारा सिग्नल या मैसेज को first you need to convert those signals or message into the pulses of visible light, and then those visible lights travels through the optical fiber at the fastest speed without any data loss. Students, ultraviolet radiations. Students, ultraviolet radiations are the harmful radiations, and they have enough energy to ionize the atoms which comes in their path. Ionizing an atom means when an atom gains thermal energy from ultraviolet radiation, or when an ultraviolet radiation strikes with an atom. So the ultraviolet radiation provides a part of their energy to an atom, and after gaining the energy, atom energizes or becomes excited and emits out their valence electrons. इस तरीके से atom ion में convert हो जाता है. And ultraviolet radiation can also cause serious harm to the living tissues. And if there is an excessive exposure with ultraviolet radiation, then ultraviolet radiation can cause serious sunburns on your skin and also causes skin cancers. Now, students, ultraviolet radiation is beneficially used in the sterilization of water, foods, and also medical, surgical, and dental equipments, because ultraviolet radiations have the capability to kill off harmful living organisms present in the water or present on the surgical or dental equipments. Students, when the students, the paper money which we use are coated with invisible cameras and the invisible chemicals, and those chemicals are only visible in when an ultraviolet radiation is incident on it. So by using ultraviolet radiation, we can differentiate between real money and the counterfeit money or fake money. Students, fluorescent tubes are the tubes which contain mercury vapors, and the inner surface of the tubes are coated with fluorescent powder. Fluorescent powder का मतलब है कि जब उस पे कोई लाइट टकराए तो वो पाउडर चमकेगा. सो याद रखिएगा कि जो मरकरी वेपर्स वगैरह मौजूद होते हैं फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर, वो क्या करते हैं, इनविजिबल लाइट जो है वो क्या कर रहे होते हैं, इमिट कर रहा होता है मरकरी एटम्स, और वो इनविजिबल लाइट जो है वो फ्लोरेसेंट मटेरियल एब्सॉर्ब करने के बाद चमकता है जब, तो चमकने के बाद जब फ्लोरेसेंट मटेरियल जब लाइट इमिट करता है, सो द लाइट इमिटेड बाय द फ्लोरेसेंट मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन. यानी क्या है, मरकरी ने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को इमिट किया, वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्लोरेसेंट कैले मटेरियल ने एब्सॉर्ब की, और फिर फ्लोरेसेंट मटेरियल क्या करता है, जो लाइट इमिट करता है वो विजिबल लाइट होती है. So student, these are the uses which we discuss. Now we need to talk about X-rays. Students, X-rays are discovered by a scientist named Ryujin, and X-rays are used for X-ray imagings, and we also use X-ray photographs for medical diagnosis. We also, because X-rays have the high frequency, and because of their high frequency, they can easily penetrate through the flesh, and but they do not pass through the bones. That's why an image of broken bones is produced on the photographic plate or is photographic screen. जो आप देखते हैं ना कि जो एक्सरे जिस शीट पर आया हुआ होता है, that sheet is known as photographic plate or photographic sheet. So students, हम क्या करते हैं, जब बोन्स से हमारे पास कह ले कि एक्सरे पास नहीं हो पाती, तो बोन्स का शेडो जो है वो फोटोग्राफिक प्लेट पर फॉर्म हो जाता है. इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक्सरे इमेजिंग के जरिए ब्रोकन बोन्स के इमेज को हासिल कर लेते हैं. इसी तरह इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें, सो वी यूज एक्स-रेज फोटोग्राफ्स टू चेक द फ्लॉस इन द वेल्डेड मेटल जॉइंट्स. देखें, जो वेल्डिंग होती है ना स्टूडेंट्स, वेल्डिंग के ऊपर की सरफेस तो सही होती है, लेकिन अंदर अगर हो सकता है उसमें होल्स, क्रैक्स होंगे, तो वो पार्ट जो होगा जिसे हमने वेल्ड किया है वो हैवी लोड्स को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा. सो हम क्या करते हैं, हम वेल्ड के अंदर मौजूद होल्स को चेक करने के लिए कि भाई कहीं क्रैक्स तो नहीं है, या कहीं कह ले के बबल्स तो नहीं बने हुए वेल्ड के अंदर, तो फ्लॉस को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, we use X-rays photographs. Now students, we need to talk about gamma radiations. So students, gamma radiations are the ionizing radiations, and the gamma radiations can kill living cells because the frequency of the gamma radiation is highest, and gamma radiation can easily penetrate through any body. So if the gamma radiation is continuously fall on any part of our body, then the gamma radiation starts to kill the living cells present on that part and causes an infection or malignant tumors, which is the main cause for, which is the starting of the cancer.
सो स्टूडेंट याद रखिएगा कि गैमा रेडिएशंस को हम कहते हैं हाई एनर्जी फोटॉन्स, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होने की वजह से इनकी जो एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हाईएस्ट होती है। सो स्टूडेंट्स एक गैमा रेडिएशंस जो होती है ना, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाईएस्ट होने की वजह से ये आसानी से क्या करती हैं, अपने रास्ते में आने वाले एटम्स को आयनाइज कर देती है। सही है, तो इनकी आयनाइजिंग पावर क्या, अच्छा देखें याद रखिएगा कि ये सिर्फ उन एटम्स को आयनाइज करती है गैमा रेडिएशन जिनकी एनर्जी पहले से ज्यादा हो, ये हर एटम को आयनाइज नहीं करेगी। और इसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वेवलेंथ बहुत लोअर, बहुत स्मॉल होती है। फ्रीक्वेंसी बहुत हाईएस्ट होने की वजह से एनर्जी ज्यादा होती है, दैट्स व्हाई वी कॉल गैमा रेडिएशंस हाई एनर्जी फोटॉन्स। and gamma radiations are used for the treatment of cancer, and this process is known as chemotherapy, जिसमें क्या होता है कि जिस एरिया में कैंसर होता है वहां पे गैमा रेडिएशंस को फॉल करवाया जाता है, और वहां मौजूद जो मैलिग्नेंट कह लें कि जर्म, जो मैलिग्नेंट कह लें या इन्फेक्शियस सेल्स जो हैं या जो जर्म्स हैं, उसको क्या किया जाता है, थ्रू गैमा रेडिएशन डैमेज करके क्या किया जाता है, किल किया जाता है जर्म्स को, ताकि कैंसर जो है वो ट्रीट हो जाए। लेकिन इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि गैमा रेडिएशन शुड नॉट फॉल ऑन एनी अदर पोर्शन एक्सेप्ट द रीजन विच इज अंडर ट्रीटमेंट। अगर क्योंकि वो कह लें कि ट्रीटमेंट के अलावा किसी दूसरे रीजन पे गैमा रेडिएशन फॉल कर गई आपकी बॉडी के, तो वो क्या करेंगी, लिविंग सेल्स को किल करेंगी एंड कॉजेस अ न्यू ट्यूमर, और कॉजेस अ न्यू causes cells to damage. So students, we also use gamma radiations we also use gamma radiations in surgery, because gamma radiation can also act as surgical knives. So students, these are the applications of the components of electromagnetic spectrum, and you all need to remember these applications which I discussed with you in this lecture. So students, this is all for today, and today we covered our chapter named electromagnetic radiations. So thank you for attending this lecture.